अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं, अगर आप 30 दिन तक सौंफ या फेनल इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं और ये किन किन बीमारियों में आपको फायदा दे सकता है। सौंफ का शुमार दुनिया की सबसे पुरानी दवाइयों में होता है जो सदियों से इलाज के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसके पत्ते, बीज, जड़ सब कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है। सौंफ के इस्तेमाल की तारीख बड़ी दिलचस्प है। रोमन जंगजू इसे अपने जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए चबाते रहते थे और यूनानी लोग इसे अपना वजन कम करने के लिए इस्तेमाल करते थे और ये आज भी हर घर में हाजमे के लिए और मुंह की स्मेल को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका घरों में मिसालों में इस्तेमाल के अलावा इसके बीज में एंटीऑक्सीडेंट्स, जरासीम कुश और सोजश को कम करने की खसूसियात हैं। आज हम बात करेंगे सौंफ के उन 10 फायदों की जिन्हें साइंस से साबित किया जा चुका है। सौंफ में काफी ज्यादा फाइबर्स, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम और मैंगनीज होते हैं। इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं और ऑलमोस्ट सेम मिकदार न्यूट्रिएंट्स की आपको इसकी जड़ और बीज में मिलती है। बस बीज में इसेंशियल ऑयल ज्यादा होते हैं और उनका जायका तेज होता है। इसका पहला फायदा यह है कि इससे आपकी भूख में कमी आ जाती है। एक औरतों पे स्टडी की गई जिसमें उन्हें 2 ग्राम सौंफ से बनी हुई चाय जिसमें 250 ml पानी मिक्स था, लंच से पहले देने से उनकी भूख में कमी हो गई और उन्होंने कम खाया। कैलोरिक इनटेक उनका कम हो गया निस्बतन उन औरतों के जिनको सिंपल चाय दी गई। सौंफ में एक कंपाउंड एनीथोल होता है जिसमें भूख को कम करने की खूबियां हैं, इसलिए इसे वजन कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2 में हेल्प टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। सौंफ के बारे में पहले बताया है कि इसमें काफी ज्यादा पोटाशियम होता है जो कि एक ऐसा मिनरल है जिससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। अगर आपकी खुराक में पोटाशियम की कमी होती है तो खून में मिनरल्स का तवाज़ुन सही नहीं रहता जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और सौंफ के इस्तेमाल से वो कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा इसके कैल्शियम और मैग्नीशियम आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। ये भी दूसरे खानों की तरह जिनमें डाइटरी नाइट्रेट्स होते हैं आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है और उनकी हिफाजत करता है जिसकी वजह से आपकी दिल की सेहत बेहतर रहती है, आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है। सौंफ में फाइबर्स होते हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो जाता है और फाइबर्स पे कोई 22 स्टडीज हो चुकी हैं जिनमें देखा जा चुका है कि 7 ग्राम फाइबर्स रोजाना खाने से 9% तक दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। नंबर 3, हेल्प टू डिटॉक्सिफाई ब्लड। सौंफ आपके खून में गैर जरूरी मवाद को निकालने में मदद करता है और ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ठीक करने में भी मदद करता है क्योंकि सौंफ में आयरन काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है और जब आप आयरन वाली खुराक खाते हैं तो यही विटामिन सी आयरन को खून में जज्ब होने को बढ़ा देता है। इसी तरह से ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ठीक करता है। इसमें विटामिन B6 और फोलेट भी होता है जिनकी कमी से होमोसिस्टीन खून की रगों में ज्यादा होकर खून की रगों को नुकसान पहुंचाता है और सौंफ के इस्तेमाल से ये कमी नहीं होती, होमोसिस्टीन ज्यादा नहीं बनता जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। नंबर 4, इंप्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ। सौंफ को हजारों साल से हाजमे के मसाइल में इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये हमारे मेदे में और जिस्म में सोजिश को कम करता है। सौंफ में मौजूद फाइबर से हाजमे के काफी मसाइल बेहतर हो जाते हैं। इनसे कब्ज में फायदा मिलता है और बाउल मूवमेंट बेहतर हो जाती है जिससे निजाम इंहजाम काफी बेहतर हो जाता है। कुछ लेबॉरेटरी स्टडीज में देखा गया है कि इससे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को ठीक करने में मदद मिलती है और उसी स्टडी में देखा गया कि सौंफ के बीजों का एक्सट्रैक्ट आंतों की एपिथेलियम को सेहतमंद बना देता है। इसी वजह से सौंफ को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के इलाज में एक बहुत ही जबरदस्त मुतबादिल दवा के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5, इंप्रूव स्लीप। सौंफ के इस्तेमाल से नींद बेहतर हो जाती है। सौंफ में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनसे नींद के मसाइल में बेहतरी आ सकती है। इसमें एनीथोल और फेंचोनी होते हैं जो आपकी मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। ये आप में स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करते हैं जिसकी वजह से आप रिलैक्स हो जाते हैं जिससे आपको नींद अच्छी आती है और नींद के मसाइल में बेहतरी आ जाती है। नंबर 6, प्रोमोट्स बोन हेल्थ। सौंफ में मौजूद कंपाउंड हड्डियों की बनावट और उन्हें स्ट्रांग करने में बहुत मदद करते हैं। इसमें काफी ज्यादा फास्फेट और कैल्शियम होते हैं जो आपकी हड्डियों की सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। इसके आयरन और जिंक आप में कोलेजन के बनाने और उसे मेंटेन रखने के लिए इंतहाई मुफीद है और जो इसमें मैंगनीज है वो भी हड्डियों को मजबूत बनाता है। नंबर 7, इंप्रूव स्किन हेल्थ। सौंफ आपकी जिल्द को बेहतर कर देता है। फ्रेश सौंफ में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है जो कोलेजन के बनाने के लिए इंतहाई जरूरी है, जो हमारी जिल्द की सेहत और बनावट के लिए बहुत
जरूरी है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है और जल्द को धूप और गर्द से होने वाले नुकसान से बचाता है। इसके अलावा सौंफ में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के विटामिन जल्द में खुलियों के काम को बेहतर कर देते हैं। इसी वजह से सौंफ के इस्तेमाल से आपकी जिल्द स्मूथ और साफ हो जाती है और इसी वजह से दाग धब्बे और दाने कम हो जाते हैं। इसमें कुछ एंटीसेप्टिक खसूसियात हैं और जिस तरह ये सोजिश को कम करता है उस वजह से आपकी जिल्द में एक्नी से होने वाली सोजिश कम हो जाती है। इसमें मौजूद कंपाउंड जिस तरह एनिथोल, लेमिनिन और मेरिसिन है, कील मुहासों के इलाज में बहुत मुफीद है। नंबर 8 में हेल्प इन कैंसर। सौंफ में कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स को रोकने में मदद करते हैं। इसमें जो एनिथोल है उसमें कैंसर को रोकने की सलाहियत है। खासकर ये ब्रेस्ट कैंसर के खुलियों को रोकने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और इसके अलावा ये छाती और जिगर के कैंसर को फैलने से भी रोकता है। ये अभी तक लैब में स्टडीज हो चुकी हैं और फर्दर ह्यूमन स्टडीज हो रही है। इसमें एक और कंपाउंड सेलेनियम होता है जो कैंसर को रोकने में मदद करता है। इसमें इसी सेलेनियम के ज्यादा होने की वजह से ये जिगर के काम को भी बेहतर करता है, उसे डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। नंबर 9 फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। सौंफ में काफी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे रोसमारिनिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड, क्वेरेस्टिन और एपिजेनिन होते हैं। इन एंटीऑक्सीडेंट में बहुत ही ताकतवर किस्म की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है और आप बीमार कम होते हैं और इसी की वजह से काफी सारी दायमी अमराज जैसे दिल की बीमारियां, कैंसर, मोटापा, असाबी बीमारियां और टाइप 2 डायबिटीज में काफी फायदा मिलता है। इनके अलावा इसमें कोई 28 कंपाउंड ऐसे हैं जो आपकी सेहत में मुख्तलिफ बीमारियों में फायदा देते हैं। नंबर 10 में बेनिफिट ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। सौंफ का इस्तेमाल दूध पिलाने वाली माओं को फायदा दे सकता है। ये मिल्क सिक्रीशंस को बढ़ा देता है। सौंफ प्रोलैक्टिन को बढ़ा देता है जो कि एक हार्मोन है जिससे माँ का दूध ज्यादा बनता है और इसी वजह से हो सकता है ये दूध पीने वाले बच्चों के वजन को बढ़ाने में हेल्प कर सके। लेकिन अभी इस पे मजीद रिसर्च की जरूरत है। अब आपने इसे किस तरह इस्तेमाल करना है। सौंफ वैसे तो हमारे काफी ज्यादा खानों में इस्तेमाल होता है। सौंफ की जड़, पत्ते आप सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं या जो लोग इसकी कंसंट्रेट शक्ल में इस्तेमाल करना चाहते हैं या जो लोग सप्लीमेंट की शक्ल में इस्तेमाल करके फायदा लेना चाहते हैं तो आपको कमर्शियली कैप्सूल की सूरत में भी मिल सकता है। आप इसे पानी में डाल के गर्म करके चाय की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी बॉयल करने से या पानी में भिगोने से सौंफ में मौजूद मुफीद चीजें पानी में शामिल हो जाती हैं जिन्हें आप चाय की शक्ल में पी सकते हैं। अगर आप चाय बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतर रिजल्ट्स के लिए एक छोटा चम्मच ताज़ा सौंफ के बीज लें। ज्यादा बेहतर है उसे पीस लें या क्रश कर लें। फिर उसे 1 कप उबलते हुए पानी में डाल दें और अगर आप चाहें तो उसमें फ्लेवर के लिए आप शहद या स्टीविया के कतरे भी डाल सकते हैं और आप 5 से 10 मिनट इसे उबलने दें और फिर उतार के छान के गरम गरम पी लें। और आप इससे ज्यादा फायदा लेने के लिए बेहतर है आप इसे रोजाना खाली पेट इस्तेमाल करें। अब रोजाना का सौंफ आप कितना खा सकते हैं। अगर आप इसे इतदाल में इस्तेमाल करते हैं तो आमतौर पर ये बहुत ही महफूज है, लेकिन यहाँ ये भी है कि इसकी बहुत ज्यादा मिकदार आप में कुछ साइड इफेक्ट्स भी पैदा कर सकती है। ये खासकर साइड इफेक्ट्स तब ज्यादा होते हैं जब आप सप्लीमेंट के शक्ल में या सौंफ के तेल की शक्ल में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी वैसे कोई रिकमेंडेड डोज नहीं है मगर लैब्स में इसे 30 मिलीग्राम पर किलोग्राम जिस्म के वजन से लेके 200 मिलीग्राम पर किलोग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर कोई 100 किलो का है तो वो 2 ग्राम तक रोजाना इस्तेमाल कर सकता है। आमतौर पे कोई भी एक छोटा चम्मच अगर आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो उससे कोई किसी किस्म का खास साइड इफेक्ट नहीं होता। अब अगर आप ज्यादा खा लेते हैं तो कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इसे महफूज माना जाता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सप्लीमेंट के तौर पे खा लेते हैं तो जी मतलाना, उल्टियां लगना, मैदे में दर्द वगैरह हो सकते हैं। आखिर में ये बात भी करते चलें, अगर आप किसी भी बीमारी के लिए इलाज के तौर पे सौंफ या कुछ भी इस्तेमाल करते हैं तो एक दफ़ा अपने डॉक्टर से लाजिम मशवरा करके फिर इस्तेमाल करें। खासकर जब आपको प्रेगनेंसी हो आप लाजिम डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।